अपने ही घर में टीम इंडिया को किया हुआ ये आंकड़े बताने लगे हैं कि संकट कितना खराब है। 2020 के बाद से भारत ने घर में खेले गए 8 में से 7 टेस्ट सीरीज में बाजी मारी है, लेकिन स्कोर कार्ड की तह में छिपा सच कहीं अधिक बेचैन करने वाला है। इस अवधि में भारत को घरेलू मैदानों पर कुल 7 हार मिली हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 4 हार सिर्फ 3 दिनों के भीतर हो गई हैं। यह आंकड़े सिर्फ परिमाण नहीं बल्कि उस बदलती हकीकत का संकेत हैं कि भारतीय बल्लेबाज अब उन ही स्पिनों अनुकूल पिचों पर संघर्ष कर रहे हैं जिन पर कभी वे विपक्षी टीमों को ध्वस्त कर देते थे। जिन पिचों पर उनका बादशाहित राज था, आज वो उन्हीं पिचों पर संघर्ष कर रहे हैं। जो इंडिया अपना रणनीति बनाती है, वहीं रणनीति उन पर पलटवार कर रही है। देखना यह होता है टीम इंडिया में अब क्या बदलाव होने चाहिए, पिच बदलाव होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में भारत की पहली पारी 109 रनों पर सिमट गई। विकेट ऐसा था जिसके बारे में माना जाता था कि अश्विन जडेजा विपक्षी को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन कहानी उलट गई। मैथ्यू कॉनवे और नेथन एलन ने मिलकर भारतीय बल्लेबाजों को सहाय कर दिया। दूसरी पारी में लायन का 8 विकेट का चक्करवात तोड़ पाना असंभव साबित हुआ। मुकाबला 3 दिनों के भीतर ही खत्म हो गया और ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेटों से जीत दर्ज कर ली। 26 अक्टूबर को शानदार 24 को पूर्ण न्यूजीलैंड से मिला जख्म आज भी हरा। अगले साल पूर्ण में भारत को एक और झटका लगा। पीछे बार घूम रही थी, लेकिन भारत के लिए नहीं। मिचेल सेंट्रल ने मैच में 13 विकेट निकाले। भारत 113 रनों से मैच हार गई। सिर्फ एक ही हफ्ते बाद मुंबई में एजाज पटेल ने भारत को एक बार फिर उसी दर्द से गुजारने पर मजबूर किया। उन्होंने 11 विकेट लिए और भारत बल्लेबाजों को कभी संभलने नहीं दिया। नतीजा भारत 0-3 से सीरीज गंवा बैठा, क्योंकि सीरीज का शुरुआत मैच बेंगलुरु में खेला गया था जिसमें भारत ने गंवाया था, लेकिन मैच के 5वें दिन 8 विकेट से वह दूर तक जब स्पिन के नाम पर भारत के सामने कोई ट्रेन मेन्यू मौजूद नहीं था। विपक्षी टीमों की योजना स्पष्ट थी, धीमी टर्न लेती पिचों पर लगातार एक ही स्पॉट पर गेंदबाजी, और भारत उसका जवाब ढूंढने में नाकाम रही।